शाहगंज सिटी के समर कैंप 2024 परिवर्तन 3.0 में आप सभी लोगों का मैं जेसी सौरभ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले जोरदार तालियां आप सभी लोगों की तरफ से अपने लिए होनी चाहिए। पूरी संख्या यहाँ पर इकट्ठा है, 60+ की स्ट्रेंथ इस हॉल में मौजूद है और आने वाले 2 दिनों में हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर वो सारी चीजें करेंगे जो हम एक्सपेक्ट करके आए हुए हैं। और उसके लिए हमारे बीच जैसे इंडिया की नेशनल ट्रेनर और अथराइज्ड चाइल्ड एंड एडल्ट काउंसलर फ्रॉम NHCA सिंगापुर से जैसी शालिनी वर्मन मैम यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियां हमारी पायलट मैम के लिए। अध्यक्ष जी का मुझे आदेश मिल चुका है, क्योंकि लेट भी हम काफी हो चुके हैं, तो इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं जेसी मेंबर से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया वो मंच खाली कर दें। जेसी रोहित जी, जेसी आशीष प्रीतम जी, मैं मंच सेक्रेटरी जेसी वीरेंद्र जायसवाल जी को कृपया वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें जेसी वीरेंद्र जायसवाल जी का। ये जो पूरा समर कैंप जिनकी देखरेख में, जिनके डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे समर कैंप 2024 के प्रोग्राम डायरेक्टर जेसी कार्तिक अग्रणी को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां कार्तिक जी के लिए। जैसे शाहगंज सिटी की जूनियर जेसी विंग के चेयरमैन जेसी आर्यन अग्रणी को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां आर्यन अग्रणी के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा 2023 के अध्यक्ष और जोन में हमारे जोन कोऑर्डिनेटर जेसी निर्भय जायसवाल जी को, कृपया वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां जेसी निर्भय के लिए। मैं हमारे बीच इस बार को पायलट के तौर पर कानपुर से यहां पर आई हुई हैं श्रीमती मोनिका सेठ जी, जो कि एक टीचर है वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल कानपुर। में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मैम आए और प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिसके शाहगंज सिटी के अध्यक्ष 2024 इस पूरे समर कैंप के कर्ता धर्ता, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली है, जैसी राम अवतार अग्रणी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वो आने वाले 2 दिनों में आप सभी लोगों को निखारने के लिए, संवारने के लिए हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस समर कैंप 2024 की पायलट जेसी शालिनी वर्मन मैम, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें जेसी शालिनी वर्मन जी का। आज के इस समर कैंप 2024 के ओपनिंग सेशन में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं जेसीआई शाहगंज सिटी के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ, हमारे बड़े भाई जेसी प्रदीप जायसवाल जी। आपसे अनुरोध है कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें जेसी प्रदीप जायसवाल जी का।
आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे इस ओपनिंग सेशन की मुख्य अतिथि शाहगंज नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष, जेसीआई शाहगंज शक्ति की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती गीता जायसवाल जी को कृपया बुलाएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष जी से, कृपया वो सभा प्रारंभ करने की औपचारिक रूप से घोषणा करें। मैं जय श्री राम अवतार अग्रहरी, प्रेसिडेंट जेसीआई शाहगंज सिटी, सभा प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जोरदार तालियां आपके लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हमारे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जेसी आस्था और लक्ष्य के पाठ के साथ होती है। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं बुलाना चाहूँगा जेसी हिमांशु अग्रहरी जो कि उपाध्यक्ष प्रशिक्षण है, आपसे अनुरोध है कृपया आएँ और जेसी आस्था एवं लक्ष्य का पाठ करें। जेसी आस्था, हमारा विश्वास है कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है, कि मानव की बंधुत्व भावना राष्ट्रों की प्रभुसत्ता से परे है, कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के स्वतंत्र उद्यम से हो सकती है, कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए, कि वसुधा की महान निधि मानव व्यक्तित्व में निहित है, कि मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। लक्ष्य, विश्व जगत के समग्र विकास हेतु युवाओं को नेतृत्व कला, सामाजिक दायित्व, उद्यमिता व सहचर्य के वे अवसर उपलब्ध कराना जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। जय जेसी, जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। धन्यवाद जेसी हिमांशु। जेसीआई का जो लक्ष्य है, जो मिशन है, उसको बताते समय हिमांशु जी ने बताया कि युवाओं में सकारात्मक बदलाव के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए जेसीआई लगातार कार्य करती रहती है। और ये समर कैंप, जैसा कि मैम ने भी कहा कि आप सभी अभी टीनेजर हैं और एडल्ट होने वाले हैं, इसलिए आप लोगों में जो पॉजिटिव चेंज लाना है उसके लिए ये समर कैंप एक आधारशिला का कार्य करेगी, ऐसी हमारी कामना है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय से, कृपया वो अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं समर कैंप 2024 और आज हम लोग यहाँ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जेसी गीता जायसवाल जी। उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोग उनका स्वागत करें। और साथ में ही हमारे पायलट मैम जो कि बनारस से चल के आई हुई हैं, जेसी सावली बर्मन जी, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और को पायलट के रूप में कानपुर से चल के आई हुई है मोनिका सेठ जी, जो मैं इनका हेल्प के लिए को पायलट के रूप में है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे आज के प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है हमारे जेसी भैया, बड़े भैया प्रदीप जायसवाल जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे आईपीपी के रूप में जेसी निर्भय जायसवाल जी, जो जोन डायरेक्टर बिजनेस के हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और जेजे चेयरमैन के रूप में जेजे आर्यन अग्रहरी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। आज के प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा जिन्होंने तय की है, जिन्होंने पूरा इसको मैन्युफैक्चर किया हुआ, बनाया हुआ है, ऐसे हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर जैसे कार्तिक अग्रहरी जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और उनका साथ देने के लिए हर जगह हमारे सचिव JCHGF वीरेंद्र जायसवाल जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और साथ में उपस्थित हैं यहाँ हमारे पूर्व अध्यक्ष के रूप में जैसी रविकांत जायसवाल जी, जैसी दीपक जायसवाल जी,
जेसी सौरभ सेठ जी और हमारे बहुत सारे जेसी सदस्य, जे साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम यहाँ समर कैंप 2024 में क्यों आए हैं और हमारा क्या उद्देश्य है इसे आयोजित करने का, हम आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आप सभी बतौर प्रतिभागी यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को निखार सकते हैं। इन सारी बातों को बताने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित हैं जेसीआई शाहगंज सिटी के पूर्व अध्यक्ष और जोन ट्रेनर जेसीआई इंडिया जोन 3 जैसी रविकांत जायसवाल जी, आपसे अनुरोध है कृपया आएं और आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में 2 शब्द इन बच्चों को बताएं। थैंक यू। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं जेसीआई शाहगंज सिटी के पूर्व अध्यक्ष जेसी सौरभ सेठ जी। समर कैंप परिवर्तन 3.0 ट्रांसफॉर्म द इनर यू, ये समर कैंप आयोजित क्यों होता है, जेसीआई शाहगंज सिटी क्यों आयोजित करती है, इसका एक डेमो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी ऐसे टीनेजर्स हैं जिन्होंने पहले भी समर कैंप में अपनी पार्टिसिपेशन की थी। मैं चाहूँगा कि वो बच्चे हाथ उठाएं जिन्होंने समर कैंप पहले वो पार्टिसिपेट किया है समर कैंप में। गुड, थैंक यू। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं जो लोग। समर कैंप आयोजित क्यों हम करते हैं, ये तो सब लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म द इनर यू। हम अपने अंदर बदलाव करते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार जब एक घड़े का निर्माण करता है तो वो घड़ा एकदम कच्चा होता है, जब उसको शेप देता है, जिस शेप में वो ढालना चाहता है और वो जो शेप दे देता है वही उसी आकार में वो घड़ा तैयार हो जाता है। तो आज आप यहाँ पे जिस एज में है, जो आज आपकी उम्र है, इसी उम्र में आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। आपको आगे क्या करना है, ये सारी चीजों को सीखने का एक बहुत ही शानदार अवसर, बहुत ही सही एज है आपकी, टीनेजर्स हैं आप और अब अभी आपने सीखा, इस चीज को समझा कि अब आप एडल्ट होने वाले हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमने स्कूल में तो पढ़ी है, क्लासेस में हमें पढ़ाई जाती है, हमारे किताबों में है, मगर बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। आज वो यहाँ पे आपको पायलट मैन देंगी। निश्चित तौर पे बहुत कुछ शानदार आप इन 2 दिनों में प्राप्त करेंगे। जेसीआई का उद्देश्य ही है यूथ को तैयार करना, युवाओं के अंदर परिवर्तन लाना और वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न कर सकें। तो परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य है और इसका नाम ही परिवर्तन 3.0 रखा गया है। तो निश्चित तौर पे मैं आशा करूंगा और मेरा विश्वास भी है कि इन 2 दिनों की शानदार ट्रेनिंग में अगर आप वाकई में अपने अंदर परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने अंदर डिसिप्लिन रखिए। हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अपने लाइफ में भी अगर आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगी, अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और डिसिप्लिन के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत मजा आएगा। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को समाप्त करूंगा। छोटी सी कहानी, एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता था, वो एक बार जंगल से गुजर रहा था। उसे एक बहुत बड़ा सा काला पत्थर दिखा। वो एकदम वीरान से सुनसान जंगल में बहुत बड़ा सा पत्थर था। उसने, शिल्पकार ने उस पत्थर को सोचा कि ये वीरान जंगल में ये पत्थर पड़ा हुआ है, लाओ क्यों ना इसको हथौड़ी और छीनी से मारे, हो सकता है कि कुछ इसमें मूर्ति बन जाए। उसने जैसे ही हथौड़ी निकाली और मूर्ति पे पीटना शुरू किया, तैसे ही बहुत तेजी से आवाज आई, ओह बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्ति ने कहा, वो शिल्पकार ने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों दर्द हो रहा है? उसने कहा भाई मैं अच्छा खासा पड़ा हुआ था, क्यों मुझको मार रहे हो, क्यों मुझको चोट दे रहे हो, मैं ये चोट सहन नहीं कर सकता। तो मूर्तिकार आगे चला गया और आगे थोड़ी दूर आगे बढ़ा, एक और पत्थर थी, वो सफेद रंग की पत्थर वहां पे थी। फिर उसने, मूर्तिकार ने फिर छीनी हथौड़ी निकाली और उस पर मारना शुरू किया। तो दर्द उसको भी हुआ। फिर आवाज आई कि भाई बहुत दर्द हो रहा है। उसने कहा क्या करूं, तुमको पीटूं या रहने दो, तुम जैसे हो वैसे ही हो। उसने कहा भाई मैं तो वैसे ही वीरान जंगल में पड़ा हूं, एक काम करो, मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ है, काम करो तुम पीटो, हो सकता है
है कि कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए। उसने मूर्तिकार ने पीटना शुरू किया और एक शानदार मूर्ति बहुत ही शानदार रूप में बन गई। थोड़ी सी चोट खाने के बाद कुछ दिन बाद जब वो मूर्तिकार वहां से चला गया तो वो मूर्ति एक बहुत ही अच्छे दिव्य मूर्ति जिसमें प्रभु की मूर्ति निकल गई। तो कुछ लोग वहां से जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने उस अच्छी मूर्ति को देखा, सफेद मूर्ति को, तो उन्होंने कहा यार ये जंगल में क्यों पड़ा हुआ है, इसे उठाते हैं और एक मंदिर में हम ले जाके स्थापित करते हैं। उन्होंने मंदिर में स्थापित किया और देखते ही देखते उस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। रोज भक्त आते, रोज पूजा करते, रोज फूल चढ़ाते, रोज पैसा चढ़ाते। उसके बाद फिर जब वो कुछ दिनों बाद वही शिल्पकार उस मंदिर के पास से गुजरा तो उसने देखा कि यार ये तो वही मूर्ति है जिसको मैंने एक शेप दिया था, एक आकार दिया था, आज ये मूर्ति यहाँ पे पहुंच गई। तो उसने जब वो उस मंदिर में दर्शन किया और जब वो आगे निकल रहा था तो बाहर देखा कि वही मंदिर के बाहर वो काला पत्थर जिसपे चोट मारते समय उसने आवाज की थी, भैया मुझे मत मारो, मुझे जरूरत नहीं चोट खाने की। तो उसने देखा कि लोग जब मंदिर से निकल रहे थे तो उसी काले पत्थर पे नारियल जाकर के उसी पे फोड़ रहे थे। तो साथियों, सिंपल सी बात है, अगर आज आप थोड़ी चोट सहेंगे, थोड़ा कष्ट सहेंगे तो आप उस मंदिर वाली मूर्ति के समान बन जाएंगे जहां पे लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा कष्ट अगर अभी नहीं सहा, थोड़ी सी मुसीबतें अपने जीवन में नहीं सही, आज ये